पीछे वापिस लेने के लिए बोल रहे हैं, तो हमारे ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है, हमारे बुजुर्गों पर वाटर कैनन किया जा रहा है। ये कौन सा इंसाफ है? और दूसरा ये भी कहना चाहता हूँ, इन अंबानी और अडानी को, इनको भी मालूम था, इन्होंने दिसंबर में और सितंबर में अपने वेयर हाउस कैसे तैयार कर लिए। तुम कहते हैं गाँवों में चौपाल लगाएंगे, भारत की सबसे बड़ी चौपाल तो यहाँ लगी हुई है। ये सरकार को कानून समझ में नहीं आते तो सारा अपना जो भी है यहाँ लेकर आ जाए। यहाँ बड़े बुद्धिजीवी लोग, भगत, वकील, सभी प्रकार के यहाँ बैठे हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, ये यहाँ पर कोई चैनल पर बोलने के लिए प्रवक्ता नहीं है। चौपाल लाएगी कादे वास्ते हो? चौपाल उन्हें लानी कादे वास्ते है? जेडे कानून किसानों के बनाए हैं, तुहाडे घरों को रुपया एक भांडा चक के ले जाओ, तुम थाने पहुंच जाने हैं। अभी भी जिन पर एमएसपी तय है उन पर भी सही दाम नहीं मिल रहे हैं लोगों को। ये समस्याएं हमने गाजीपुर बॉर्डर से भी आपको लगातार दिखाई। नेट कर लो, जो भी टेस्ट क्लियर कर दो, सरकार की किसी भी चीज का जॉब की गारंटी है। हमें हमारा कानून तो समझ में आ गया है, लेकिन सरकार को हमारा कानून नहीं समझ में आया। आप मतलब थोड़ा दूसरे टाइप से बोल रहे हो, मुझे लग रहा है आप सरकार की तरफ से बोल रहे हो। अभी खबर आ रही है। अगर इतनी बड़ी गिनती में ये किसान कांग्रेस के साथ होता ना, ये मोदी गवर्नमेंट कभी नहीं बन सकती। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। सबसे पहली बात यही कहना चाहूंगी कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि तभी हम ऐसी खबरें दिखाएंगे। अब ये पोस्टर आप पढ़ लीजिए, ये होर्डिंग जो है छोटा सा, ये आप पढ़ लीजिए, आई एम नॉट फार्मर बट सपोर्ट फार्मर्स। आज भूख हड़ताल भी है तो नीचे आप देख लीजिए, भूख हड़ताल भी है तो उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ काफी लोग हैं। किसानों की भूख हड़ताल पर लगातार सरकार जो है वो यही कह रही है कि हम संशोधन से ज्यादा, हम अमेंडमेंट से ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। और आज भूख हड़ताल, जिसका मैंने अभी आपको बता भी दिया है कि भूख हड़ताल है। सभी किसान एक ही आस में है कि कब सरकार कहे कि बिल वापस ले रहे हैं और हम अपने अपने घर जाएंगे। तस्वीरें आप देख लीजिए, ये यहाँ पर कोई चैनल पर बोलने के लिए प्रवक्ता नहीं है, ये यहाँ पर बैठने के लिए या कोई टीआरपी बढ़ाने के लिए लोग नहीं है, कोई अपने इंटरेस्ट से नहीं बैठा। आप देख करके देखिए, एक रात आप अगर यहाँ सड़क पर ठहरेंगे तब आपको उस चीज़ का मलाल होगा कि किस तरीके से किसान भाई यहाँ पर एक एक दिन काट रहे हैं। इन लोगों से बातचीत भी कर लेते हैं। सबसे पहले आपसे बातचीत करना चाहूँगी, ये होर्डिंग लगा करके क्या बताना चाह रहे हैं आप? होर्डिंग लगाकर ये मैं यही बताना चाहता हूँ, आज मैं यहाँ पर अकेला बैठा हूँ। अगर किसान के हक नहीं दिए गए तो कल को सारा देश भूख की कगार पर आ जाएगा। इसलिए सरकार को चाहिए, ये जो नागरिक है, ये इसी देश के नागरिक हैं, इनके जो हक है इन्हें देने चाहिए, सरकार को चाहिए। एक के बाद एक बैठक होती है और उसमें यही बैठक में समझाया जाता है आपको कि आपके लिए ये कानून सही है, और अब तो चौपाल भी आपके लिए लगने जा रही है। तो सरकार से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सरकार खुद मानती है भी कुछ संशोधन करने बाकी है, लेकिन सरकार ये नहीं मानती भी सारे का सारा कानून ही शोध करने वाला है। इसे एक संशोधन की बजाय इसे रद्द करना जरूरी है। बाकी जो बैठक होती है, सरकार अपनी इंसल्ट से डरती है। उन्हें लगता है हमारे मुंह से जो बात निकल गई वही सच है, वही कानून है, इसलिए वो अपना स्टैंड पीछे नहीं कर रहे। तो उन्होंने कर दिया वो सही है, उन्होंने जो अपना बोला ना, वो बोलते भी जो हम करते वो सही है, हमने जो कानून बनाए वो सही है, पर उन्हें ये नहीं मालूम ये प्रजा है, जो अगर प्रजा होगी तभी तो राजा होगा। वो इनके हक छीन के कुछ चुनिंदा हाथों के बीच देना चाहते हैं। इसलिए सरकार को मैं कहना चाहता हूँ, वो अंडा खाए, मुर्गी ना खाए। अगर अंडा खाएंगे तो रोज जीते रहेंगे, अगर मुर्गी खा गए तो अंडा कहाँ से खाएगा। कितने लोग यहाँ पर इस बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर भूख हड़ताल के लिए बैठे हैं? देखिए, यहाँ पे मैं 3 दिन से बैठा हूँ भूख हड़ताल पे, पर लेकिन यहाँ पे कोई व्यक्ति डंडे में झंडा अड़ाकर चला जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति लंगर छक रहा है, कोई मीडिया वाला है, अगर जहाँ कोई व्यक्ति कुछ बांट रहा है, सभी का मकसद एक है। मान ला जो प्रदर्शन करने का तरीका वा, प्रदर्शन करने का जो जरिया है वो अलग अलग हो सकता वा, पर जो मकसद आ, मेन मोटिव है, वो सभी का एक ही है, काले कानून को रद्द करवाना। काले कानून को रद्द करवाना। और सभी लोगों से भी यहाँ बातचीत कर लेते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी से बातचीत करेंगे। सरकार समझाने की कोशिश करती है कि हमारे किसान भाइयों को समझ में ही नहीं आ रहा है, तो चलिए चौपाल भी लगा देते हैं आपके लिए। ताऊ, आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार आपके लिए चौपाल लगाने वाली है, अब तो कानून समझ में आ जाएगा आपको। हम अपना हक मांगने के लिए आ रहे हैं,
हमारा हक आपको क्यों हक क्या लग रहा है कि आपको हक नहीं दिया जा रहा है क्या? हमें हमारा कानून तो समझ में आ गया है, लेकिन सरकार को हमारा कानून नहीं समझ में आया। आप मतलब थोड़ा हाँ, दूसरे टाइप से बोल रहे हो, मुझे लग रहा है आप सरकार की तरफ से बोल रहे हो। नहीं ये चैनल बिल्कुल सुनिए। शब्द ऐसे बोले मैम आपने। हाँ, क्या देखो हमें तो हमारा कानून समझ में आ गया। अच्छा मेरा जो क्या सरकार- आपको एक ऐसा मिनट। लगा कि मैं सरकार के हित में बोल हाँ, रही हूँ? सबसे जो पहले सरकार मुझे बताइए। जो सरकार आज ये कानून लेके आई है और पिछले 5 सालों से ये कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी। ये जो कानून लाए हैं ना, ये मैंने कब के आजमा के देख लिए हैं जी। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मैंने करके देख लिया है। मैं किसान हूँ, मैं खेती करता हूँ जी। मैंने आलू उगाए हैं, मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे भी लगा के देखे हैं। मुझे कंपनी वाले आके बोलते थे कि आप आलू लगाओ, हम इस रेट में खरीदेंगे, पर किसी ने नहीं खरीदा। अब आप बताइए, ये तो मैं खुद आजमा के देख चुका हूँ। मोदी तो आज लेके आया है, इन कानूनों को आज लेके आया है, लेकिन आप थोड़ा दूसरे तरीके से बोल रहे थे। अच्छा क्या लगा आपको कि कौन कौन से ऐसे शब्द थे जो आपको लगे कि कहीं ना कहीं सरकार के हित में है मेरे वो शब्द? सबसे पहले आपने यही बोला है जी। अब मेरे को तो देखो याद नहीं है इतना, तो मैं माइंड पे प्रेशर पाता नहीं मैडम जी। देखो हम भी पत्रकार हैं, हम भी पूरी तह तक जाएंगे, ऐसे गलत नहीं ठहराने देंगे बिल्कुल भी। ताऊ जी से बोलना ना, हाँ। ताऊ जी से बोल रहा था जो क्या मैंने बोला उसका ताऊ जवाब जी दिया। से? इतना मेरे माइंड से प्रेशर ना देखिए ऐसे ऐसे बहलाया फुसलाया ना जाए। चलिए हम और लोगों से भी बातचीत कर लेंगे। ये गलती ना करें। चलो हाँ ताऊ और बताइए, आप तो सबसे ज्यादा तजुर्बा रखते हैं, क्या लग रहा है कि सरकार ने ये जो कानून बनाए कहाँ कहाँ सबसे बड़ी चूक की? सबसे गलत बनाए हैं ये। जो गवर्नमेंट ने कानून बनाए नहीं, बिल्कुल गलत बनाए हैं। भले वाले मान रहे हम तो कानून है, ये बड़े नए कानून हम मानने को नहीं रहे। अपना नए कानून नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे बोल। चलिए और लोगों से भी बातचीत कर ले। ਚਪਾਲ ਲਾਏਗੀ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ? ਚਪਾਲ ਉਹਨੇ ਲਾਉਣੀ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਚੱਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿੱਲੇ 100 ਕਿੱਲਾ ਪੈਲੀ ਚਲੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਸਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਵੱਡੇ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇਗੇ। ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਆਣੇ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? आप कह रहे हैं कि बड़े लोग ले जाएंगे, पर वो कह रहे हैं बिचौलिए खत्म हो जाएंगे। नहीं, सरकार को समझाइए ना कि ये कानून कितना। हाँ। ਵਿਚੋਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆੜਤੀਏ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆੜਤੀਏ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਘਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? विचोला वो होता है जो कम रेट से लगा। अगर हमारी एमएसपी है 1925 रुपए कन की एमएसपी है, उससे वो 1300-1400 मिले, 1200 मिले, आगे बढ़े। वो जो आड़तिया है, ये कमीशन एजेंट है, इसका 2 या 2.5% कमीशन है। इसने उस हमें पूरी एमएसपी ही कणक की जो खरीद है, धान की जो खरीद है, एमएसपी पर ही करनी है। और जो बाकी के जो सिर्फ 2-2.5% उसका कमीशन है, वो उसकी सर्विस का कमीशन वो अपने आप से लेता है। वो हमें वहाँ पर रात गुजारने के लिए मंजा भी देता है, पानी भी देता है और खाना भी देता है। और इसके बाद लेबर होती है उसकी, जो सब कुछ लोड करती है, वो उसकी सर्विस है। उसी के बीच में लेबर का सारा खर्चा उस 2% में आता है। उसको आप विचोला कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल देखिए, ये आपको कानून समझा रहे हैं। जो आपने कानून बनाया है ना, उनका जवाब आपको मिल रहा है इस समय कि कानून कितना सही है, जिसके लिए आप चौपाल लगाने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा ये भी कहा जाता है, देखिए कहा क्या जा रहा है, ये जमीनी स्तर पर दिख भी रहा है कि जिन पर एमएसपी है भी, तय है भी, उनके भी सही दाम नहीं मिलते हैं। उनके लिए शिकायत करने जाओ तो उनके भी सही दाम नहीं मिलते। इस पर क्या कहना है आपका? मैम सरकार को सिर्फ चाहिए कनक और धान, जिसको हम चोना बोलते हैं, जीरी बोलते हैं, ये 2 फसलें चाहिए। उसके अलावा सरकार को, क्योंकि इन सारे देश ने खाना है, इसी लिए उन दोनों की खरीद होती है। दालों की खरीद नहीं होती, मक्की की खरीद नहीं होती, किसी दूसरी फसल की खरीद क्यों नहीं होती? सिर्फ इन दोनों का ही क्यों मंडीकरण सही? 23 फसलें हैं आई थिंक, अगर 23 का एमएसपी दे, कितनी समस्या हल होगी? डिवर्सिफिकेशन भी होगा क्रॉप्स का, बहुत सारी समस्या हल होगी। लेकिन सरकार ऐसा कुछ नहीं करेगी। वो कहती है हमने डिवर्सिफिकेशन करना है, लेकिन उसके लिए करती कुछ नहीं। जब मंडी में जाओगे सिर्फ एक कनक है और एक धान है जो हमारा पूरे रेट पे बिकेगा, उससे अलावा एक फसल भी नहीं है जो हमारी पूरे रेट पे बिकेगी। अच्छा, मीटिंग में बहुत सारे हमारे किसान नेता भी गए और वहाँ पर बातचीत भी हुई, पर यहाँ जमीनी स्तर पर जानना चाहते हैं कि जब रात में किसान यहाँ पर सड़कों पर सोते हैं तो वो हालात आप बयां जरूर करिए कि सरकार को किस तरीके से आप यहाँ पर रहते हैं। सरकार, ये सारे लोग हैं, इतनी ठंड है, टेम्परेचर 6-7 डिग्री रात को होता है यहाँ। सभी किसके पास कंबल नहीं है, किसी के पास गद्दा नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है। मैं पहले अपने बारे में बता दूं, मैं खुद पीएचडी का स्टूडेंट हूँ, इकोनॉमिक्स का। मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से पीएचडी कर रहा हूँ। मैं भी यहाँ पर सिर्फ इसीलिए आया हूँ कि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। हमारे पास क्या सिक्योरिटी है? मेरे को आज भी पीएचडी करने के बाद भी ये नहीं पता कि मेरा क्या फ्यूचर है, क्या जॉब सिक्योरिटी है, कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे पास जो हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, मेरे पास वो तो है, मैं उस पर तो काम कर सकता हूँ, वो तो एक सारा है। अब सरकार चाहती है कि वो सारा भी मैं छीन लूँ इससे।
अब भी हम अगर ये आंदोलन ना करें तो कब करें? एक सहारा है हमारे पास, सिर्फ कोई जॉब की गारंटी। अगर मैं चलो कुछ भी बात है, नेट कर लो, टेट कर लो, जो भी टेस्ट क्लियर कर को, सरकार की किसी भी चीज़ का जॉब की गारंटी है? एक सिर्फ हमारे पास यही है कि हमारे पास जो ज़मीन है हम उस पर खेती तो कर सकते हैं। अगर सरकार ये भी हमसे छीनेगी तो हम करेंगे क्या? फिर भी सरकार कह रही है आप आंदोलन कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। क्या सरकार जो भी करे बस करे, आके मिट कर बैठ जाओ, कुछ भी ना करो, सरकार से कुछ सवाल भी ना मत पूछो आपने ऐसा क्यों किया। बिल्कुल सवाल करेंगे और हम सवाल उठाएंगे भी कि कितना आप जो कहते हैं कि नौकरियां दे दी या किसानों के लिए कानून बना दिए, बिचौलिए खत्म कर दिए, वो कितना सही है? क्योंकि आपके बनाने से कुछ नहीं होगा, धरातल पर स्थिति क्या है उससे होगा। कानून बन जाते हैं पर बीच में लोग खा जाते हैं, उनकी सफाई आप नहीं देते हैं, क्योंकि अभी भी जिन पर MSP तय है उन पर भी सही दाम नहीं मिल रहे हैं लोगों को। ये समस्याएं हमने गाजीपुर बॉर्डर से भी आपको लगातार दिखाई। अच्छा, आप कुछ कह रहे थे उस समय, बताइए क्या? मैं तो यही कह रहा था मैडम, तुम कहते हैं गांवों में चपाल लगाएंगे। भारत की सबसे बड़ी चपाल तो यहाँ लगी हुई है। जे सरकार को कानून समझ में नहीं आते तो सारा अपना जो भी है यहाँ लेकर आ जाए। यहाँ बड़े बुद्धिजीवी लोग, भगत, वकील, सभी प्रकार के यहाँ बैठे हुए हैं, वो सरकार को समझा देंगे। हमें तो समझ लग ही गई, हमें सरकार को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देशवासियों को, सभी भारतवासियों को ये कानून सरकार को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि सरकार को समझना है तो यहाँ बहुत बड़ी भारत की चपाल लगी हुई है, यहाँ आकर आप समझ ले, ये बताना चाहता था। दूसरी बात, तुम कह रहे थे भी तुम्हें कोई दुख तो नहीं है। हम दुख तो है, पर हमारे गुरु ने दुख नहीं सिखाया। दुख हम इसको दुख नहीं मानते, हम इसको दुख नहीं मानते, जितना मर्जी बड़ी दुख आ जाए। ये कह रहा था भी दुख नहीं मानते, दुख तो है पर दुख हम घबराते नहीं, इसलिए इसको दुख नहीं मानते। कोई बात नहीं, क्या बात है, पड़े रहेंगे यहाँ जितना मर्जी टाइम लग जाए, 6 महीने लग जाए, साल लग जाए, जितना टाइम मर्जी लग जाए। जितने दिन बढ़ते जा रहे हैं, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, जितने दिन बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ आप देखिए, मैं ये कैमरा के द्वारा दिखाना चाहूंगी, जितने दिन बढ़ते जा रहे हैं यहाँ संख्या बढ़ती जा रही है। ये जोश कम नहीं है, ये रोष कम नहीं है, लगातार बढ़ता ही जा रहा है जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं। आप ये ना सोचे कि यहाँ पर अब ये कहीं ना कहीं साहस में थोड़ी बहुत भी कमी रह गई। अब अपनी बात हम सरकार को कहना चाहते हैं, हमने वारी बांध ली है, जैसे हम पंजाबी में बोलते नहीं, वारी बांध ली है। 10 बंदे यहाँ से जाएंगे और 15 वहाँ गांवों से आएंगे, इसलिए हम ये नहीं भी घट जाएंगे जहाँ कोई ऐसी बात हो जाएगी। हम ऐसी कोई बात नहीं है, हम समझ चुके हैं। 10 जाएंगे, अपना काम करेंगे 10 दिन, और वहाँ से 10 यहाँ आ जाएंगे। ट्राली हमारी खड़ी है, पूरा बंदोबस्त, राशन पूरा तैयार है, कोई बात नहीं है। अभी तो दिल्ली वाले बोलते हैं हमको, यहाँ नरेंद्र मोदी बैठा है, उसको हम बताना चाहते हैं कि तेरी दिल्ली वाले यहाँ हमारा राशन नहीं मुकने देते। वो कहते अपना ना खोलो, हम लाए हैं दिल्ली से, इधर से देखो कितनी संगत आ रही है। वो बोलते भी हमारे पास बहुत राशन है, बहुत दिल्ली वालों के पास पैसा है, कोई बात नहीं है, तुम्हारी बारी बाद में आएगी राशन खिलाने की, अभी हमारे से खाओ। तो ठीक है, चलने दो, जितने दिन चलता है, कोई बात नहीं घबराने की। यहाँ ठंड है, सर्दी है, एकता कोई देख बात नहीं लीजिए, है। यहाँ सभी की एकता देख लीजिए, और ये सच्चाई है कि अगर हम भी भूखे हों तो हमको भी खिला देंगे। अभी मैं देख रहा था यार, बहुत सारे पत्रकार ये पूछ रहे हैं कि आपके पास फंडिंग कहाँ से आ रही है, आपके पास ये कहाँ से आ रहा है। इतिहास गवाह है, केरल में बाढ़ आई, उत्तराखंड में बाढ़ आई, जब केदारनाथ वो सब कुछ हुआ, तब से लेकर आज तक इस देश में और यहाँ तक कि सीरिया और जहाँ पर भी कहीं भी बाढ़ होता है, वो कौन सी जगह है जहाँ पर ये हमारी सिख कम्युनिटी है वहाँ पर पहुँच के सेवा नहीं करती, लंगर नहीं लगाती, खाने पीने का इंतजाम नहीं करती। हम लोगों के लिए इतना करते हैं, आज तो हम पर खुद आई है। ये सरकार ये चाहती है कि हम दूसरों को तो ठीक है, जब चाहिए लंगर लगाइए, सरदार बहुत अच्छे हैं, अगर आप अपना लंगर खा के हमारे लिए यूज हो रहा है तो अभी आपको फंडिंग कहाँ से हो रही है। लेकिन जब हम वहाँ पर करते हैं, हमसे आज तक कभी फंडिंग का क्वेश्चन नहीं हुआ। लेकिन जब अपना खाना हम अपने पे यूज कर रहे हैं, अपनी कमाई हम अपने पे यूज कर रहे हैं, अब ये फंडिंग का क्वेश्चन आ रहा है कि आपसे फंडिंग कहाँ पे आती है। पहले तो हमसे किसी ने नहीं पूछा कि आपसे फंडिंग कहाँ पे आती है। जब हमने इतने वार्ड लेवल पर पूरी सिख कम्युनिटी ऐसा काम करती है, लंगर लगता है, हर जगह होती, जितनी भी सेवा होती, जिस तरह की भी होती है वो करती है, कभी फंडिंग का क्वेश्चन नहीं था। लेकिन इस आंदोलन में हर कोई पूछ रहा है कि आपके पास फंडिंग कहाँ से आ रही है, आपके पास फंडिंग कहाँ से आ रही है। फंडिंग का तो सवाल ही नहीं होता। जो अन्नदाता अन्न उगाता है, क्या उसके पास अन्न की कमी हो सकती है? ये तो खुद ही एक जवाब बन जाता है। अच्छा, और भी प्रश्न। हाँ, अभी यहाँ टेलीविजन लगा हुआ है, इंडियन नेशनल लोकदल के दफ्तर में, वहाँ मैंने देखा कि भारत का जो परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी, वो बोल रहा था अभी
यहाँ कांग्रेस वालों ने टेंट लगाए हुए हैं और किसानों को ले जा रहे हैं, अभी इधर आओ हमारे टेंट में। और आप अपने चैनल के माध्यम से देखें कि कहाँ कांग्रेस का टेंट लगा, सभी किसानों के लगे हुए हैं। ये सारी खबर पहुँचा दो नितिन गडकरी तक भी, कहाँ कांग्रेस के टेंट लगे हुए हैं, यहाँ तो सभी किसानों के हैं। जो झूठ बोल रहा है वहाँ बैठा, पता नहीं कहाँ बैठा, या अभी खबर आ रही थी। अगर इतनी बड़ी गिनती में ये किसान कांग्रेस के साथ होता ना, ये मोदी गवर्नमेंट कभी नहीं बन सकती थी। ये बात मैं आपको बोलता हूँ, अगर इतनी बड़ी संख्या में किसान कांग्रेस के साथ होता तो ये मोदी गवर्नमेंट दोबारा रिपीट नहीं करती।